एक्चुअली मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी करीबन 12 साल पहले। तो उस वक्त मुझे कभी आइडिया था नहीं कि सनी मेरे फिल्म में होगी, कि उस समय सनी इंडिया में, हिंदुस्तान में थी नहीं। बट वही मौके की बात है, चलो सही टाइम है कि 2015 में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सनी को कास्ट किया गया है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर सनी के लिए। आई मीन अनलाइक शी इज़ वेरी अमेरिकन, वेरी कनेडियन। तो सनी को एक हिंदुस्तान की लड़की के मोल्ड में लाना, जो राजस्थानी जो लुक है, बॉडी लैंग्वेज है, तो सनी बिकॉज अमेरिकन काफ़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है पीपल फ्रॉम द वेस्ट, और हमें जो हिंदुस्तान लड़की होती हैं उनका तो मतलब बोलते हैं ना चाल चलन नॉर्मली वैसी है, ब्यूटीफुल सेक्सी कर्वी बॉडी। तो सनी वैसी है, तो उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे ढाला जाए उस कैरेक्टर के लिए, जो लीला का कैरेक्टर है। और डायलॉग्स बहुत 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 मुश्किल थे उसके लिए, क्योंकि अभी बोलते हैं सनी कहती थी मैंने तो अभी हिंदी सीखी है, अभी ये भी सीखना पड़ेगी। तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखनी पड़ी, मतलब जो लाइन्स थे, नुआंसेस थे, जो मीनिंग्स थे, तो वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। सी ये लीला ऐसी फिल्म है जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। अगर मैं 12 साल पहले लिखी है, मैं आज बनाऊँ, और लीला अगर 10 साल बाद भी बनेगी तो उसका कुछ बोलते हैं ना एक ट्रेंड नहीं है। जैसे एक ट्रेंड होता है कि अरे अभी चलो बेल बॉटम थे, बेल बॉटम ख़त्म हो गए, अब ये आ गए, तो इट इज़ नॉट टाइम बाउंड, इट इज़ फॉर लाइफ। इन शॉर्ट लीला है रीइंकार्नेशन। अब रीइंकार्नेशन नील कमल से बनती आ रही है, ओम शांति ओम तो बनी है, तो बनती रहेगी। तो रीइंकार्नेशन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी। जब भी आती है, जो भी आज तक फिल्में बनी है रीइंकार्नेशन की, सभी चली हैं। कुदरत ले लो, ओम शांति ओम, करण अर्जुन, सभी चली हैं। राजस्थान के कल्चर को आपने इसमें दिखाया, तो राजस्थान के कल्चर से आप किस तरह इम्पैक्ट रहे, तो वहाँ से क्या कनेक्शन कुछ ऐसा रहा? राजस्थान हम सब जाते रहते हैं, जो ब्यूटीफुल सिटी एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। बट आई थिंक हम हिंदुस्तानी से ज़्यादा जो बाहर के अंग्रेज़ हैं वो बहुत आते हैं राजस्थान कल्चर देखने और उनकी जो खाने बने के लिए, तो वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। तो एंड आई वांटेड राजस्थान, बिकॉज राजस्थान आपको एक बहुत बड़ा लुक देता है फिल्म में। जैसे अभी मेरी फिल्म में मैंने लंदन शूट किया हुआ है, इट्स नाइस, लंदन सिटी है, पर जब राजस्थान पहुंचते हैं तो होल फिल्म चेंजेस। जब लीला की एंट्री होती है तो लगता है कि कहाँ आ गए हम। तो आई मीन इट्स अ वेरी लार्ज माउंटेड लुक ऑफ राजस्थान, तो बहुत कम जगह मिलता है उस टाइप का लुक। मतलब कहीं भी चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, अच्छा लगेगा, पर राजस्थान जैसी जगह मिलेगी नहीं। राजस्थान हो, कश्मीर हो, तो इट्स ब्यूटीफुल। बॉबी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे सनी लियोन के ऊपर आप इतना डिपेंड हो गए हैं कि पूरी फिल्म में आपने सिर्फ पोस्टर में उनको जगह दी है और पोस्टर में किसी भी कलाकार को आपने जगह नहीं दी है, तो सनी लियोन अब एक पिक्चर को पूरी तरह से अपने दम पे पिक्चर को खींच के ले जा सकती हैं, इस बात पे आपको पूरा बिलीव हो चुका है उनके ऊपर? नहीं, ऐसे गलत होगा कि हम लोग सनी लियोन पे डिपेंड कर रहे हैं। सनी इज़ द ड्राइविंग फोर्स। सनी इज़ डेफिनेटली एक बहुत पॉपुलर स्टार हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और डेफिनेटली सनी के लिए बहुत से लोग इनिशियली थिएटर में आएंगे देखने के लिए। पर जैसे आपने हमारा प्रोमो देखा होगा, हम लोगों ने सनी के ऊपर बाउंड बिल्कुल नहीं किया। अगर प्रोमो देखोगे तो प्रोमो में सनी है पर सब खड़े हैं, उसमें आपको जय भी दिखेगा, मोहित दिखेगा, रजनी दिखेगा, राहुल, सब दिख रहे हैं। जब तक आई पोस्टर के बाद, ये पोस्टर हम लोग ने बहुत पहले बनाया था, जब हम लोग ने किसको साइन नहीं किया, सिर्फ सनी साइन थी। हम लोग ने लुक क्रिएट किया था और इतना अच्छा लोग को लगा कि हमारे पास अभी ये एक ही पोस्टर है, हम लोग कुछ पोस्टर बना ही नहीं पाए कि हम लोग कुछ सोचें। एंड अगेन फिल्म का नाम लीला है, तो यही लीला है। तो अगर हम लोग लीला के साथ बोलते हैं ऐसे देखो कैरेक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, सब है पीछे, तो वी डिडंट, आई मीन द जॉइंट ये था प्रोडक्शन का और क्रिएटिव टीम का, ये पोस्टर को छेड़ा ना जाए, क्योंकि ये हम लोग कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं कि सब हीरो की फ़ोटो आ जाए। इट लुक्स नाइस, प्रेजेंटेबल, हम लोग ये मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वी राइडिंग टोटली ऑन हर, शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स, बट आई थिंक फिल्म इज़ लार्जर देन एनीथिंग। टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैकअप कर रहा है फिल्म को, तो कितना मायने रखता है ये आपके लिए और इस पिक्चर के लिए? नहीं, डेफिनेटली आज मैं बहुत खुश हूँ। टी सीरीज़ और भूषण कुमार मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे भाई अहमद खान के साथ प्रोड्यूसर, दोनों जॉइंट पार्टनर हैं। तो आई मीन आई थिंक जब टी सीरीज़ आई है तो वी हैव बीन सेटल्ड, क्योंकि फिल्म तो हर प्रोड्यूसर बना लेता है, बट वी नीड अ स्टूडियो। तो आज टी सीरीज़ एक स्टूडियो बन गई है जो बहुत सी खुद की फिल्में बना रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट डेफिनेटली। अहमद खान मेरे भाई और मैं बिलीव करेंगे कि जब से भूषण साथ में आए हैं
तो एक होता है ना वीवर कंफर्ट जोन के फिल्म सही लेवल पे जाएगी। पहले बनती भी तो जाती, पर ऐसे लेवल पे नहीं जाती, क्योंकि इसका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ भूषण कुमार का ये टी सीरीज़ का। आई थिंक इज़ अ वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट हैविंग टी सीरीज़, और मैं भी खुश हूँ। सुना हूँ गाने काफ़ी अच्छे 9 गाने के आसपास आपने किए, तो म्यूज़िक को काफ़ी जोर दिया फिल्म में आपने, उसके बारे में? नहीं, एक्चुअली जब मैंने कहानी लिखी तो उसमें म्यूज़िक था नहीं जी। तो म्यूज़िक, क्योंकि मैंने, अगर मेरा बैकग्राउंड, तो मैंने कुछ 350 म्यूज़िक वीडियो मैंने टी सीरीज़ के किए हैं लाइफ में। तो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िकल है, मेरे भाई कोरियोग्राफर हैं। तो हम लोग जब मैं लिखता हूँ कहानी, तो मैं कहानी लिखता हूँ, पर हिंदी फिल्म में म्यूज़िक आना चाहिए। और हमारे पास सिचुएशन थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाना डालूँगा, है। पर देन अहमद केम ऑन बोर्ड कि इसको म्यूज़िकल बन सकती है, कुड बी लॉट ऑफ म्यूज़िक। देन व्हेन टी सीरीज़ केम ऑन बोर्ड, देन वी हैड द आइडिया कि भूषण ने मुझे पूछा भी कि गाने डालने ऐसे ऐसे वी कैन पुट इट, मेरे पास इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, ये फ़ोटोशूट गाना हो सकता है। तो फोटोशूट शूट था, म्यूज़िक गाना करते हैं, तो गाना कर देते हैं, तो गुड आइडिया। तो उनका था कि, तो हम लोग कहते करते एक्चुअली 9 गाने आ गए। और आप जो भी गाना देखोगे, ऐसे नहीं कि वैसे कहा कि 9 गाने फिट किए, नहीं, 9 में करीबन 4 गाने हैं जो सीन्स हैं मेरे, लिट जो मैंने खुद ही शूट किए हैं, वो पार्ट ऑफ माई फिल्म चल रही है। अगर आप फ्रैंकली ना, खुदा भी जब मेरा गाना है, अगर आप उठ के निकल के जाते हो बाथरूम, तो आप पिक्चर मिस कर जाओगे, अरे क्या हुआ यार, पिक्चर आगे निकल गई। तेरे बिन गाना गा रहा है, पूरा सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, डांस है ही कहाँ, वो गीता तेरे बिन गाना गा रहा है, सनी की रिएक्शन, मोती की रिएक्शन, जसोड़ो की एंट्री, पूरा प्री क्लाइमेक्स सॉन्ग है। जो सब गाने में मेरी ग्लैमरस अखियाँ में भी गाना चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है, मोहित की एंट्री घोड़े पे हो रही है। तो ऑल सॉन्ग्स आर पार्ट ऑफ माई फिल्म। तो हम लोग ने इसके लिए जब गाने आए तो ब्यूटीफुली हम लोग ने इसको वीव कर दिया कि कोई भी गाना जफोस ना लगे। आखिरी सवाल आपसे, डायरेक्ट किया आपने फिल्म को, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने और दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? सी इट वॉज सब मैं कहना चाहूँगा बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म है लीला, क्योंकि लीला एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, इट इज़ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल। और हमको इसके लिए कहना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। राइटिंग स्टेज पे जब मेरे राइटर्स हैं आए थे, जब जोजो खान जिसने स्क्रीन पे लिखा है और बंटी राठौड़ जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, क्योंकि मेरी एक फिल्म थी, मुझे बनानी थी, पर इतनी ट्रिकी है सस्पेंस। मैं कहने जाऊँगा कि आप देखोगे ना, मैं कहूँगा कि हर आधे घंटे के बाद पब्लिक के रोंगटे खड़े होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो वो मैंने ना थोड़ा उनको थ्रिल पे लेके सस्पेंस और डराया, आगे गए। तो बहुत मुश्किल था कि एक गलत डायलॉग से मेरी पिक्चर फूट जाएगी, अरे यार ऐसा है क्या, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। तो आज जब बोलोगे कि मेरे एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसे है कि पिक्चर चले, लोग को, दर्शकों को पसंद आए, और पसंद आएगी, क्योंकि जितनी भी रिव्यूज़ हुई हैं हमारी, जिसने पिक्चर देखी है, सबको पसंद आई है। और सस्पेंस कोई पकड़ नहीं पाया, तो हम सोचे थे कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। हम लोग राइटर फिल्म मेकर सोचते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। छोटे छोटे बच्चे ना इतने चालाक हैं, अरे ये है सच में, अरे ऐसा होगा, पूरी स्टोरी खोल डालते हैं। तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम लोग कैसे पब्लिक को घुमाएं कि पकड़ नहीं पाए। और मैं खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ कि पकड़ नहीं पाएगी। सनी, आपका पिछला गाना बेबी डॉल काफ़ी हिट हुआ था, और इस पिक्चर में भी पेपर डॉल एंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप एक डॉल बनती जा रही बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे इस बात में? बहुत खुशी हो रही है that the two are linked, but I mean even though they're not linked, it's it sounds like it is, but I'm happy that I got to work with Emmett and Paper Doll team and I got to make this movie. जय, आपसे जानना चाहेंगे, 12 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी, तो अब क्या आपको लगता है कि इस दौर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? 12 साल ये कहानी 12 साल पहले ये लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद चेंजेस बहुत सारे हुए थे आज के हिसाब से। अगर आप 12 साल पहले की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आज की जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। उसमें ये फिल्म इस तरह से, जब पेपर में लिखी गई थी, तो बॉबी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसे इतनी बड़ी फिल्म बनाऊंगा। वो फिल्म में ग्रेजुअली जो मार्केट की डिमांड रहती है, and it brought it into a more modern space. मॉडर्न स्पेस, और काफ़ी कुछ आज के हिसाब से ही फिल्म में उसमें चेंजेस किए गए। यू आर राइट, मतलब वो 12 साल पहले जो राइटिंग लिखे गए थे, डायलॉग्स लिखे गए थे, वो आज ये वो डायलॉग्स नहीं है, वो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं उसमें। थॉट वो होगा,
थॉट तो मतलब 12 साल पुराना हो या फिर अगर यूनिक हो, अगर डिफरेंट हो तो डेफिनेटली इट वर्क्स. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ इंटरेस्टिंग एंड दैट वर्क्स. बाद में फिल्म में डायलॉग्स ये सब तो आज के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं. 12 साल पहले इनका एक डायलॉग फिल्म में जो है कि फैशन इंडस्ट्री का शॉर्टकट है शॉर्ट स्कर्ट, ये शायद 12 साल पहले नहीं लिख सकते थे कोई भी. तो आज के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है. जिस दैट कॉन्सेप्ट जो था वो 12 साल पहले बॉबी एंड अहमद ने सोचा था और आज उसे इम्प्लीमेंट किया. The story that I read, जब मैं बॉबी को मीट किया और उसने मुझे स्टोरी सेंड किया, वो स्टोरी डिफरेंट है. But that's okay. Concept like Jay said, concept तो same है, but a lot of the things were changed to be more modernized. जय आपके सपने में आती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो वो क्या चीज़ है फिल्म के दौरान? नहीं, कुछ जैसे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता दूँ फिर शायद आपको समझ में आएगा. ये मेरे कैरेक्टर का नाम करण है, जो एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में. हैप्पी गो लकी गाय गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसके प्रेजेंट की वजह से नहीं, उसके पास्ट की वजह से है, जो उसे कुछ आइडिया भी नहीं है. एंड उसे हमेशा ये ड्रीम्स आते हैं अबाउट दिस गर्ल कॉल्ड लीला. और भैरव, श्रवण, ये करके कैरेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा उनके सपने में आते रहते हैं, उन्हें हॉन्ट करते रहते हैं. तो वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कारण क्या है इसका. और यहीं से कहानी शुरू होती है. एंड एक कहानी मुंबई से शुरू होती है, एक कहानी लंदन से शुरू होती है. एंड मुंबई वाली कहानी मेरी है, लंदन वाली कहानी सनी की है. एंड वी बोथ मीट इन राजस्थान एंड द स्टोरी एंड्स इन राजस्थान. सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दिस. सनी, आप बताएं कि लीला है क्या पूरी फिल्म में? एक पहेली क्या है और लीला क्या है? As Jay always said, you say the dialogue. I like when you say इसको ये एक dialogue and then I'll speak. Well, ये जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इस तरह से ये करता हूँ. इस फिल्म का नाम लीला भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पहेली लीला इसे रखा है क्योंकि इस फिल्म का एक पहेली जो है वो शायद मैं हूँ और लीला जो है वो सनी है. मतलब पहेली आप सुलझा रहे हैं पूरी तरह से? यस, इस पूरे फिल्म में मैं पहेली सुलझा रहा हूँ कि ये लीला कौन है, ये श्रवण कौन है, ये भैरव कौन है, और ये मेरे सपने में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, रीज़न क्या है, और यहाँ से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है. सो ये इसलिए मैं इसे एक पहेली करता हूँ. और इस फिल्म में बेस्ट चीज़ यही है, इसकी ये जो यूएसपी है कि ऑडियंस को भी वो उतना इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमने क्लूज़ भी दिए हैं शुरू में. अगर वो ध्यान से उस मूवी को देखें और अगर समझो उसे समझने की कोशिश करें उन्हें एक डायलॉग्स को, तो शायद वो उस पहेली को बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते हैं. और अगर समझो सॉल्व कर लिया और अगर वही एंड हुआ तो यूजुअली यस मैंने कहा था ना 20 मिनट पहले क्या बोला था कि ये होगा, ये तो वो पूरी इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए. अभी मेरी बात बॉबी खान से हुई तो उन्होंने बोला ऑडियंस आजकल काफ़ी चालाक हो गई है, तो उनको क्या पता. तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पिक्चर को बांधा हूँ, हर समय हर पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों को. तो वो रहस्य किस तरह से बरकरार रख पाएंगे आप पिक्चर? कभी आपको इस फिल्म में लगेगा कि कहीं ये हॉरर फिल्म है, कभी आपको लगेगा कि ये एक ड्रामा फिल्म है, कहीं आपको लगेगा कि ये एक क्या कहते हैं सस्पेंस है. तो उसे अच्छी तरह से मिक्स किया गया है. और जैसे मैंने कहा था कि क्लूज़ जो दिए हैं उससे इंटरेस्ट लेवल काफ़ी बड़ा रहेगा. एंड स्पेशली जो 9 गाने भी हैं, उन 9 गानों को भी हमने ऐसे ही गाने नहीं बनाए हैं, वो एक स्टोरी बताई है उसके अंदर. तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे गानों को भी, अगर आपको लगता है कि वो गानों के बीच में मैं अगर समझो पॉपकॉर्न लेने चले जाऊँ, तो शायद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू उस गाने के थ्रू मिस कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. सनी टी सीरीज़ जैसा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में से कहा जाता है, तो उतना बड़ा ब्रांड आपको बैकअप कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात आपके लिए है, मायने कितनी रखती है? शुरू से आई थिंक टी सीरीज़ इज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेरा जर्नी जो है. एंड द बिगेस्ट सॉन्ग जो टी सीरीज़ ने मुझे दिया अलॉन्ग विथ मिस एक्टर कपूर वाज बेबी डॉल. एंड वो सॉन्ग में मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ. I think everybody will agree with me that it was a game changer for me, and I'm happy to have T-Series as a backing. I think that Mr. Bhushan Kumar has done an amazing job with a lot of his songs, with his company, with all the projects that he decides to take on. And when he signed on for this movie, I think it was the best, because when you're backed up by such a big company and you're given such support, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है दैट इतने बड़े लोग आपको सपोर्ट करते हैं. सो जब ऐसा होता है देन ऑब्वियसली अच्छा लगता है. जी हाँ. और एक फिल्म एक एक्टर के लिए हमेशा वही एक फेयर रहता है हमेशा
एक फिल्म साइन करने के वक्त कि ये लोग, ये प्रोडक्शन, ये टीम अच्छी तरह से उसे प्रमोट कर पाएगी कि नहीं. एंड व्हेन इट कम्स टू टी सीरीज यू आर सॉर्टेड, यू नो दैट अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसे अच्छी तरह से लोगों के सामने लेकर आएंगे. तो बहुत सारी फिल्म्स आती हैं जो कब आई कब गई पता भी नहीं चलता. यू डोंट इवन नो द अमेजिंग मूवीज, वो एक्चुअली अमेजिंग मूवीज होते हैं, बट अगर वो प्रमोशनल वो बैकिंग नहीं होता देन समटाइम्स वर्क नहीं होता है. यू कैन हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, एंड वो फिर डिसअपॉइंटिंग रहता है एज एन एक्टर के लिए भी कि oh I gave my 1 year for this film and at the end nobody even watched the film. सनी, आपको एक डोनर के ही रोल मिले अभी तक, तो क्या इस फिल्म में दर्शकों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेंगे कि इसमें एक्टिंग आपकी निखर के सामने आएगी लोगों के बीच? आई एम होपिंग दैट जब लोग ये फिल्म देखेंगे ये ग्रोथ देखेंगे मेरा as an actress, as a dancer, as just मेरा presence जो है स्क्रीन पे. अगर आप फर्स्ट मूवी देखते हो और ये मूवी देखते हो, इट्स नाइट एंड डे. क्योंकि वो फर्स्ट फिल्म में मुझे मालूम नहीं है मेरा सिर कहाँ है मेरे पैर कहाँ है. सो आई डोंट नो वन साइड टू द अदर. And for that, Pooja Bhatt and Mahesh Bhattacharya, they took a lot of patience to work with somebody so green, so new. But with this film, I feel like I had that footing down. I learned a lot, acting में, dancing, सब चीज़ में. दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत होगी इस फिल्म के लिए. हमारी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी है कि आइए इस फिल्म को देखिए एंड अपना रिएक्शन दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन द राइट्स टू द ऑडियंस कि वो 300 रुपये की टिकट खरीदते हैं और वो फिल्म देखने जाते हैं. सो मुझे कभी ऐसा ख़राब नहीं लगता कि अगर वो कहते हैं कि अरे यह फिल्म मज़ा नहीं आया, या फिर कहते हैं कि अच्छा भी लगा तो भी अच्छा लगता है, और अगर समझो नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट वी हैव गिवन दैट राइट टू देम. ऐसा नहीं, टीवी एक अलग चीज़ हो जाती है दैट यू आर एक्चुअली एंटरिंग देयर हाउस, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता. तो उसमें होता भी है कि आप कभी समझो एक सीन आपको पसंद भी नहीं आता तो भी वो इतना डीपली थॉट में नहीं जाते, कहते कि ठीक है वो फ्रेंड में मूव ऑन कर जाते हैं, नेक्स्ट सीन उसे कवर अप कर लेता है. लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है. सो आई जस्ट वांट ऑल माय फैंस, द ऑडियंस, दैट कि वो आए इस फिल्म को देखें एंड अप्रिशिएट करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई है इसमें. द कैनवस इज़ बिग, द सॉन्ग्स आर ग्रेट, 9 सुपर हिट सॉन्ग्स. व्हाट डू यू वांट मोर? सनी, आप ऐसे फॉलो अप कैसे करूँ? But I think as far as my position goes, I hope that मेरे फैंस जो है ये मूवी देखे, they'll say, oh, Sunny's growing. ऐसे मुझे ये decent actress ये मुझे चाहिए in that zone. But also as Jay was saying, इस मूवी में 9 गाने हैं that everybody's been listening to. हमारे पास सिर्फ एक ही गाना रह गया that everybody will get to see, which is Jay's song. And I think if nothing more, अगर स्टोरी अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा वो व्यूअर्स आप डिसाइड करेंगे. हम तो बहुत बायस है, but I think when they watch it, when they watch the songs, ये इतना बड़ा कैनवस, इतना अच्छा लोकेशन राजस्थान में शूट किया. M.A. Khan made sure सब फ्रेम ऐसा इतना अच्छा लगेगा that they'll enjoy. Thank you very much. Thank you.